हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जिनका जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलाइन है, वो मैरिड है। तो देखिए, अगर वो मैरिड हैं तो डिवाइन फेमिनाइन का फर्ज क्या है? देखिए, आपको पहली बात तो उस एनर्जी के पीछे भागना नहीं है। आपको अपनी सोल के पीछे भागना ही नहीं है। आपको तब तक इंतजार करना है जब तक वो अपनी पत्नी से अलग नहीं हो जाती है, जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता है। अगर नहीं होता है तो सोचिए इसके पीछे का रीजन क्या होगा। कुछ तो रीजन होगा। अगर डिवाइन ने आपको इस सिचुएशन में डाला है कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो मैरिड है, तो सोचो इसके पीछे का कारण कभी आपने ढूंढा है, कभी पता किया है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? आप इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? तो आप जाके डिवाइन के पास बैठो, उनको सरेंडर कर दो कि हे प्रभु, आज से मैं सिर्फ आपकी हूँ और किसी की नहीं हूँ। किसी के पीछे नहीं भागना है। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे डिवाइन को, तब तक डिवाइन आपको तोड़ेगा। आपके लिख के रख लीजिए, आप हमेशा रोओगे। आप उसके पीछे जितना भागोगे उतना हर्ट होगे। वो खुद आपको इतना ज्यादा ट्रिगर देगा ना, तो कि आप रोते रोते पागल हो जाओगे। कहोगे अब मैं सुसाइड कर ले रही हूँ। मतलब आप मौत के करीब तक जा सकते हो। इतना लिख लेना। क्योंकि डिवाइन क्या करना चाहता है? आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ मिलाए हैं प्यार करने के लिए? नहीं। आपको सिर्फ आपको अपनी सोल को पहचानने के लिए आपको ये जर्नी मिली है। बस पहचानो आप कौन हो। आप नॉर्मल लड़की तो नहीं हो। अगर आप इस एनर्जी में आए हो तो आप तो एक प्योर सोल हो ना। आप एक डिवाइन सोल हो। तो अपनी उस शक्ति को जगाओ। जब तक आप अपने अंदर की उस शक्ति को, उस ऊर्जा को नहीं जगाओगे, तब तक आप परेशान होगे। जिस दिन आप अवेकन सोल बन गए, उस दिन अपने आप अगर मिलना होगा तो भगवान कुछ ऐसा मतलब क्रिएट करेंगे कि हो सकता है उसकी पत्नी उसको छोड़ दे, तो वो आज़ाद हो जाएगा। जब तक वो उस जाल से निकलेगा नहीं, तब तक आप मिल नहीं सकते हो। तो या तो आज़ाद करेंगे, या तो आपको इतना ज़्यादा अवेकन कर देंगे कि आप अपने आप उससे डिटैच हो जाओगे और आप भक्ति मार्ग पकड़ लोगे और आप अपने सोल पर्पज की तरफ मुड़ोगे। क्योंकि जो डिवाइन एनर्जियाँ होती हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, उनका अधिकतर ज़्यादातर उनको सोल पर्पज करना ही पड़ता है। वो सोचे कि मैं नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, नहीं। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। आप रोओगे, हमेशा रोओगे। बहुत ऐसी फेमिनाइन एनर्जी हैं जो रो रही हैं, जो परेशान है, मेरा ट्विन मुझसे मिल नहीं रहा है। कोई कहेगा कि चलो वो शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन कार्मिक उसमें रिलेशनशिप में है, फंसा हुआ किसी लड़की के साथ, नहीं निकल रहा है। तो आप परेशान हो रहे हो, तो भटकना नहीं है। आपको हमेशा डिवाइन को सरेंडर करना है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो तुरंत आप समझ लो कि भगवान का ही साइन है। ये वीडियो आप तक पहुंचना ही भगवान का साइन है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। पूजा पाठ नाम जप शुरू कर दो, मेडिटेशन करो। आपको इंट्यूशन भेजी जाएगी डिवाइन द्वारा। आप खुद ही डिवाइन गाइड करेगा, लेकिन पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा। इतना उतना नहीं कि इतना कर दूं, इतना नहीं ना। पूरा पूरी तरह से 0% भी आपके अंदर कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए डिवाइन पे। तब जाके आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करता है। अपने आप अगर वो आपका होगा डिवाइन मस्कुलाइन, तो आपकी तरफ अपने आप आएगा। आप कुछ भी कैसे भी करके वो आपको मिला देंगे डिवाइन। लेकिन तब तक नहीं मिलाते हैं जब तक आप अपने आप को पहचानते नहीं हो। जब तक आप उसको रन करोगे तब तक, मतलब जब तक आप उसको चेंज करोगे तब तक वो रन करेगा। ये कहने का मतलब है। तो आप चेजर मत बनो। आप एकदम शांत हो जाओ। शादीशुदा है, कोई बात नहीं। आप उसके लिए ना टेंशन लो कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ सोल है। सोल सोल का और बॉडी का अलग अलग कनेक्शन होता है। बॉडी से चिपकने दो उसे, कोई बात नहीं। अगर वो उससे मिल रहा है, कोई बात नहीं। डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि जो आपका सोल है, जैसे हमारे राधा रानी थी और हमारे कृष्ण भगवान थे, वो आत्मा से मिल चुके थे। सोल का क्या है, बॉडी का क्या है? सोचिए, सोल तो मिल चुकी थी ना उनकी। शादी नहीं हुई तो क्या वो रुक्मणी के साथ थे तो क्या उससे नफरत करते थे? तो आप राधा रानी बनो ना। आप उदाहरण देते हो कि मैं राधा जी की तरह प्यार करती हूँ, तो उनकी तरह कॉम्प्रोमाइज भी करना सीखिए ना। उन्होंने तो छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं सोल वाली एनर्जी से, वो उनके एक दूसरे के मतलब मिलन हो चुका था। सोल सोल से कनेक्शन बन चुका था। तो हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।